ओजोन परत में छेद होने का कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि, पूरे ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर टेम्परेचर यानी कि गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ने का क्या रीज़न है? एक तो पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, एयर को गंदा कर रहे हैं, वाटर को गंदा कर रहे हैं। एक तो पॉल्यूशन रीज़न है, ठीक है, जिस वजह से गर्मी बढ़ रही है। और क्या रीज़न है? और रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और मीथेन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन। तो ये जो गैसेस होती है ना, हम कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि एसी वगैरह हम लोग चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, इनसे ये गैसेस निकलती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है उससे। तो ये जो गैसेस होती हैं ना, ये ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट पे इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ओके। इनसे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब इनसे गर्मी जब बढ़ती रहती है ना, बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तो एक गैस होती है, एक गैस होती है ओजोन गैस, ओके। ओजोन गैस होती है। इस गैस का क्या काम होता है, ये हमारे अर्थ के अराउंड रहती है, ठीक है, इसकी लेयर। और जो सन होता है उसकी रोशनी हम पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है, वो इसमें से पास होके आती है, ठीक है। तो ये हमें सन की रोशनी से प्रोटेक्ट करती है। अब सन की रोशनी में ऐसा होता है कि सन की जो रेज़ होती हैं उसमें वो होती हैं यूवी रेज़, अल्ट्रा वायलेट रेज़, बड़ा बैंगनी किरणें। अगर वो हम पे डायरेक्ट पड़ेंगी ना तो हमें स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब वो समस्याएं ना हो, इस वजह से एक ओजोन लेयर हमारे अर्थ के अराउंड रहती है और वो हमें फिर सन की डायरेक्ट रेस से बचाती है। लेकिन अब हो गया है ओजोन परत में छेद। ओजोन परत में छेद होने का मतलब है कि यूवी रेज का डायरेक्ट अर्थ पे पड़ना, और जब वो यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेंगी तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होंगी, हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होंगी वो, ओके। तो इसलिए ये बहुत बड़े कंसर्न की बात हो जाती है।